नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बीजेपी नेता नूपुर शर्मा को जमकर रताल लगाई है। कोर्ट ने कहा कि नूपुर शर्मा का बयान बेहद खराब है और उन्हें इसके लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए नूपुर शर्मा ही अकेले और पूरी तरह जिम्मेदार हैं। कोर्ट नूपुर शर्मा की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें मांग की गई थी कि उनके खिलाफ देश भर में दर्ज की गई सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। याचिका में कहा गया था कि नूपुर शर्मा को धमकियां मिल रही हैं। अदालत ने कहा कि उदयपुर में दर्जी की हत्या नूपुर शर्मा की वजह से हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की वैकेशन बेंच ने यह तीखी टिप्पणियां की। नूपुर शर्मा की ओर से शीर्ष अदालत में पेश हुए सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने कहा कि वो अपने बयान के लिए माफ़ी मांग चुकी हैं। इसके बाद अदालत ने कहा कि उन्हें टीवी चैनल पर जाकर पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। नूपुर शर्मा की ओर से अदालत में पेश हुए सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने कहा कि उनके मुवक्किल को धमकियां मिल रही हैं और उनका अकेले यात्रा करना सुरक्षित नहीं। इस पर अदालत ने कहा कि उन्हें धमकियां मिल रही थीं या वो खुद सुरक्षा के लिए खतरा बन गई हैं। देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए ये महिला अकेले जिम्मेदार है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस और उस टीवी डिबेट को कराने वाले टीवी चैनल की खिंचाई करते हुए पूछा, दिल्ली पुलिस ने क्या किया? हमसे हमारा मुंह मत खुलवाइए। टीवी डिबेट किस बारे में थी? क्या सिर्फ एजेंडा चलाने के लिए? उन्होंने एक विचाराधीन विषय को क्यों चुना? नूपुर विवाद पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पूछा कि दिल्ली पुलिस ने क्या किया। मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए अदालत ने कहा, जब आप दूसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जब ये आपके खिलाफ होता है तो किसी ने भी आपको छूने की हिम्मत नहीं की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे मामलों का जिक्र नहीं किया, लेकिन हाल ही में ऐसी गिरफ्तारियां हुई हैं जिसके लिए पुलिस और सरकार की आलोचना की जा रही है। एक तो गिरफ्तारी ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की है, जिन पर 4 साल पहले फिल्म के एक दृश्य को ट्वीट करने पर नफरत फैलाने का आरोप लगा। दूसरा मामला सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ का है, जो गुजरात दंगों में पीड़ितों की पैरवी करती रही हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती नहीं। इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। नूपुर को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख जारी करते हुए कहा कि क्या हुआ अगर वो किसी राजनीतिक दल की प्रवक्ता हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास सत्ता की ताकत है और वो देश और कानून का सम्मान किए बिना कोई भी बयान दे सकती हैं। अदालत ने कहा कि इससे उनके अहंकारी चरित्र का पता चलता है। अदालत ने कहा कि नूपुर शर्मा ने उनके बयान पर विवाद होने के बहुत देर बाद माफ़ी मांगी, और वो भी इस शर्त के साथ कि यदि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो वो माफ़ी मांगती हैं। अदालत ने कहा कि किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के प्रवक्ता होने की वजह से किसी को ये लाइसेंस नहीं मिल जाता है कि वो इस तरह की बातें कहें। अदालत ने कहा कि नूपुर शर्मा ने इस मामले में निचली अदालतों का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाया। इस याचिका में उनके अहंकार की बू आती है और देश के मजिस्ट्रेट उन्हें बहुत छोटे लगते हैं। महाराष्ट्र के नए नियुक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सोमवार को विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुख्यमंत्री का पद छीनने के बाद महज 4 दिनों के भीतर उन्हें परीक्षण से गुजरना होगा। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गुरुवार शाम 7:30 बजे राजभवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई। शिवसेना की ओर से शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में ताज़ा याचिका लगाई गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि बागी नेता एकनाथ शिंदे के समर्थक विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने से रोका जाए। बता दें कि महाराष्ट्र में 2 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसमें स्पीकर का चुनाव किया जाएगा और एकनाथ शिंदे सरकार को विधानसभा में बहुमत भी हासिल करना है। शिवसेना ने अपनी याचिका में बागी विधायकों को बीजेपी का प्यादा बताया है। शिवसेना ने कहा ये विधायक दल बदल का संवैधानिक पाप कर रहे हैं और उन्हें विधानसभा का सदस्य बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। याचिका पर सुनवाई 11 जुलाई को होगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि उद्धव ठाकरे की एकनाथ शिंदे पर अधिक निर्भरता शिवसेना के सामने मौजूदा राजनीतिक संकट का एक कारण हो सकता है। पवार ने कहा कि मेरा मानना है कि उद्धव ठाकरे की कार्यशैली ऐसी है कि अगर उन्हें किसी पर विश्वास है तो वो उन्हें काम करने की पूरी आज़ादी देते हैं। हमने देखा कि उन्होंने विधायक दल के साथ साथ पार्टी के संचालन की पूरी जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे को दे दी थी, उन्हें नेतृत्व सौंप दिया था। मुझे नहीं पता कि जो कुछ हुआ है उसके पीछे ये भी एक कारण है। इसके साथ ही पवार ने कहा कि फडणवीस ने खुशी से नंबर 2 का स्थान स्वीकार नहीं किया है। उनके चेहरे हाव भाव ने सब कुछ बयां कर दिया।
शिवसेना नेता संजय राउत आज ईडी के सामने पेश होंगे। राउत ने ट्वीट कर बताया कि मैं आज 12 बजे ईडी के सामने पेश होने जा रहा हूं। मुझे जारी हुए समन का मैं सम्मान करता हूं और जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करना मेरा कर्तव्य है। राउत ने कहा कि मैं शिवसेना के कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वे ईडी दफ्तर में इकट्ठा ना हों, चिंता ना करें। एनसीपी के मुखिया शरद पवार को आयकर विभाग की ओर से नोटिस भेजा गया है। पवार ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने इसे लव लेटर बताया। पवार ने कहा उन्हें यह नोटिस 2004, 9, 14 और 2020 में उनके द्वारा दाखिल किए गए चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारियों को लेकर भेजा गया है। पवार ने कहा कि इससे जुड़ी जानकारियां देने में उन्हें कोई परेशानी नहीं है। बता दें कि शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत को भी ईडी ने पात्रा चौल जमीन घोटाले मामले में समन किया है। उदयपुर में हुए दर्जी हत्याकांड के बाद राजस्थान सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने 32 सीनियर पुलिस अफसरों का तबादला कर दिया है। इसमें उदयपुर के आईजी और एसपी भी शामिल हैं। बता दें कि उदयपुर में कन्हैया लाल साहू नाम के दर्जी की 2 लोगों ने दिन दिहाड़े दुकान में घुसकर गला रेतकर हत्या कर दी थी। इसके बाद से ही पूरे राजस्थान में तनाव है और हालात को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। उदयपुर की हत्या में शामिल 2 आरोपियों में से एक जनरल स्टोर चलाता था, जबकि दूसरा वेल्डर था। इनके नाम मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद हैं। भारत द्वारा अगले साल जम्मू कश्मीर में G20 देशों के नेताओं की बैठक कराने की योजना से जुड़ी खबरों पर अब चीन ने भी प्रतिक्रिया दी है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि संबंधित पक्षों को एक तरफा कदम के साथ हालात को जटिल बनाने से बचना चाहिए। हमें बातचीत और संवाद से विवादों का समाधान करना होगा और मिलकर शांति तथा स्थिरता कायम करनी होगी। उन्होंने कहा कि G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच है। हम संबंधित पक्षों से आह्वान करते हैं कि आर्थिक रूप से उभरने पर ध्यान दें और इस प्रासंगिक मुद्दे को राजनीतिक रंग देने से बचें और वैश्विक आर्थिक शासन को सुधारने के लिए सकारात्मक योगदान दें। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुरुवार को डायमंड लीग में 89.94 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर नीरज चोपड़ा ने रजत पदक अपने नाम किया। लेकिन इसके साथ ही नीरज चोपड़ा ने अपने 14 जून को बनाए गए राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उन्होंने इस दौरान 89.30 मीटर की दूरी पर भाला फेंका था। स्टॉकहोम डायमंड लीग में एंडरसन पीटर्स ने 90.31 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।